आपने हजरत जैद का वाक़या सुना होगा किताबों के अंदर, जैद बिन हारसा। और अल्लामा इब्न हजर ने भी ये वाक़या और अल्लामा इब्न असीर ने भी इस वाक़े को कलमबंद किया है। हजरत जैद बिन हारिस बिन शराहील रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपनी वालदा के साथ अपने ननियाल गए हुए थे, तो वहां पे चोरों और डाकुओं का वो जो उन्होंने यलगार की और आपको वहां से अगवा करके ले गए और आकाश को मंडी में जाकर उनको बेच दिया। उस वक्त बिकते थे ये गुलाम जो उनसे, उनको वहां से उठाया उस नौजवान को और आकाश की मंडी में उनको जाकर बेच दिया। अब हकीम बिन हिज़ाम जो हजरत खुतैजतुल कुबरा के भतीजे थे, उन्होंने 400 दिरहम के अंदर उनको खरीद लिया और बीबी खुतैजा को तोहफे में पेश कर दिया। मक्का मुकरमा में बीबी खुतैजा को तोहफे में पेश कर दिया। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी खुतैजतुल कुबरा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, तो बीबी खुतैजा ने हजरत जैद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन पेश कर दिया। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हजरत जैद आए, उन्होंने फौरन उनको आज़ाद कर दिया। हजूर ने फौरन उनको आज़ाद कर दिया। तो हकीम बिन हिज़ाम ने वहां से खरीदा जहां से उन लुटेरों ने उनको अगवा किया था और लाकर बीबी खुतैजा को तोहफे में दिया। और बीबी खुतैजा ने निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन पेश कर दिया। अब हजरत जैद बिन हारसा, इनके जो वालिद थे हारसा, अब वो बेटा अगर गुम हो जाए या अगवा हो जाए तो बाप का क्या हाल होगा? बाप तो रो रो के जान दे देगा या पागल हो जाएगा, मजनून हो जाएगा। वो भी बेटे की मोहब्बत में दीवाने हो गए। और किताबों में लिखा है हदीस की, सीरत की, कि कोई मुल्क उन्होंने नहीं छोड़ा हजरत जैद को तलाश करने में। और ऐसे दर्दनाक कसीदे उन्होंने अपने बेटे के मुतालिक लिखे जो किताबों में आज भी मौजूद हैं। एक शायरी बड़ी कमाल की करते थे, तो उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। तो अब इत्तेफाक से कबीला बनी कल्ब का एक काफिला हज के लिए मक्का आया। अब जब वो मक्का आए तो उनकी नजर हजरत जैद के ऊपर पड़ी। उन्होंने हजरत जैद को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि तेरा बाप तो तेरी गम के अंदर रो रो के वो तो पागल हो गया, वो तो रोता रहता है 24 घंटे। तो उसने तो कोई मुल्क नहीं छोड़ा तुझे तलाश करने के लिए। तो अब वो काफिला जब वापस गया तो उन्होंने जाकर ना हजरत जैद के वालिद को बता दिया कि हमने उनको मक्का में देखा है। अब वो हजरत हारसा जो है फौरन उनके हजरत जैद के चाचे को लेकर, यानी अपने भाई को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद, ए हाशिम के नूर नजर, ए अपनी कौम के सरदार के लख्ते जिगर, हम अपने बेटे के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आप हमारे पर एहसान कीजिए, हमसे जितना फिदिया लेने फिदिया ले लें, मगर हमारा बेटा आज़ाद कर दें। उनका ख्याल था कि वो अभी तक गुलाम है उनसे और हजूर के पास भी उसी हालत में रह रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अच्छा बताओ इसके अलावा भी कोई और ख्वाहिश है? वो कहने लगे, नहीं, हमारी इसके अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं है। हजूर ने फरमाया, चलो हारसा के बेटे को बुलाओ। जैद को बुलाया। हजूर ने फरमाया, इसको ना इख्तियार देना पड़ेगा, इसको इख्तियार दे दो। अगर तो वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मैं फिदिया लिए बगैर उसको तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देता हूं, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो फिर तुम उसको मजबूर ना करो। उन्होंने कहा कि ये तो आपने इंसाफ ही नहीं किया, बल्कि इंसाफ और लुत्फ और एहसान की इंतहा कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप फिदिया भी नहीं लेंगे और सिर्फ आपने उसकी मर्जी पर छोड़। यानी बाप को पता था कि वो तो आएगा और आते साथ हमारे साथ वापस चला जाएगा। तो अब हुजूर ने जैद को बुलाया। फरमाया, जैद ये कौन है? उनका, ये मेरे वालिद है। ये कौन है? ये मेरे चाचा है।
हुजूर ने फरमाया फैसला तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हें लेके जाना चाहते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अपने वतन चले जाओ, और अगर चाहो तो मेरे पास रहो। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जौन से। तो अब आप ही मेरे बाप हैं और आप ही मेरे चचा हैं, हज़रत ज़ैद ने कहा। अब उन्होंने इनकार कर दिया अपने वालिद के साथ जाने से। और ये सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला दर सिलसिला ये मिसालें मिलती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अब जैद के वालिद को ये गुमान भी नहीं था कि वो जैद इस तरह का फैसला करेगा। जैद के वालिद ने कहा, जैद अफसोस अफसोस, तुम आजादी के बजाय गुलामी को पसंद कर रहे हो और अपनी माँ बाप के बजाय तुम इनको पसंद कर रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैद ने आगे से कलिमात कहे, उन्होंने कहा, जिस हस्ती की गुलामी में मैं दाखिल हूं, मैं हर तरह की आजादी को उस पे से कुर्बान करता हूं और अपने माँ बाप और खानदान को कुर्बान करता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से। मैं उनको छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से, जैद अब नहीं आएगा, जैद नहीं आएगा। उधर बाप मना रहा है, उधर चाचा मना रहा है कि छोड़ दो इनको, हमारे साथ वापस चलो। क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते में माँ बाप भी बाज़ औक़ात सबसे बड़ी रुकावट होती है, बीवी बच्चे रुकावट होती है। उन्होंने कहा, मैंने नहीं जाना, नहीं जाऊंगा, मैंने अपनी माँ को, अपने बाप पे चाचे को कुर्बान कर दिया या रसूल अल्लाह आपके ऊपर से। इसलिए मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सजना दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए झोप, सजना दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए झोप, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने आलोक, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने आलोक, मैं मेरा मुर्शिद ऊंचा। कोई आंखों पर पट्टियां बांध रहा है, कोई बाप की आंखों पर पट्टियां बांध रहा है, चले जाओ अब आइंदा मुझे ना देखना, अब इन कदमों को मैंने नहीं छोड़ना। मैंने मेरा मुर्शिद ऊंचा उच्च दे संग लाई, सदके जाए न उच्चिया कोलो जिन्ना नीवे नाल निभाई। आहा तू बेली ते सब जग बेली, अनबेली भी बेली, ते सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवे